गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इस चैप्टर में विमेंस का क्या रोल प्ले हुआ था फ्रांस के हिस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्लेवरी के बारे में। जैकोबिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे कि स्लेवरी अबॉलिश यानी कि उसको बंद किया जा सके। जैकोबिन जो क्लब्स थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। अब स्लेवरी होता क्या है? स्लेवरी होती है दास प्रथा, यानी कि दास के रूप में, स्लेव के रूप में, गुलामी के उसमें आपको काम कराया जाए। फ्रांस की कॉलोनीज़ में जहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, वहाँ पर ये स्लेवरीज काम करती थी। अब कॉलोनी को आपने कई बार सुना होगा, कॉलोनीज़ ये होता क्या है? जिस एरिया पर किसी का कब्जा हो जाए। तो फ्रांस में जिन पर कॉलोनीज़ पर कब्जा था उन्हें फ्रेंच कॉलोनीज़ कहा गया। यदि हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिश की कॉलोनी का कब्जा था, तो वो ब्रिटिशर्स कॉलोनीज़ थी। अब कैरेबियन रीजन से बहुत सारी चीज़ें सप्लाई होती थी फ्रांस में, जैसे टोबैको, कॉफ़ी, इंडिगो, शुगर, ये सारा सप्लाई होता था। और ये कहाँ से होता था? कैरेबियन से। इस एरिया से, ठीक है। अब यूरोप में क्या होने लगी? जो कैरेबिया में कमी होने लगी थी। किस चीज़ की? यूरोपियंस की, जो एज ए स्लेव काम करती थी। कैरेबियन में इनकी लेबर की कमी आने लगी। वो कैरेबियन में एज ए लेबर काम नहीं करना चाहते थे बहुत सारे लोग, तो कैरेबिया में लेबर की शॉर्टेज होने लगी। तो इसकी सारी फुलफिलमेंट के लिए क्या किया जाने लगा? ट्रायंगुलर स्लेव का ट्रेड शुरू किया जाने लगा। अब इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्यों कहा गया है? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्योंकि ये 3 कंट्रीज के बीच में होता था, और वो 3 कंट्रीज थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। 17वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी स्लेव ट्रेड की। फ्रांस के मर्चेंट्स जो थे, यानी कि फ्रांस के जो सौदागर थे, वो बॉर्डो और नैंट्स से क्या करते थे? अफ्रीका जाते थे। कहाँ जाते थे? अफ्रीका जाते थे बाय वाटर। और वहाँ पर वो किससे मिलते? वहाँ के लोकल चीफ यानी कि बॉस से मिलते थे, और वहाँ से वो स्लेव्स को खरीदते थे, बाय करते थे उनको, और कहाँ ले जाते थे? फिर कैरेबिया ले जाते थे। कैरेबिया ले जाते थे और थ्रू शिप। कैरेबिया जाने में उनको वहाँ से 3 मंथ्स का टाइम लगता था। तो 3 महीने बाद वो क्या करते थे? वहाँ पर ले जाके वो प्लांटेशन ऑनर को उसको बेच देते थे। प्लांटेशन ऑनर को वो बेच देते थे। अब प्लांटेशन ऑनर कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है और वहाँ पर वो खेती करवाते हैं, और जिनके थ्रू खेती करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्लेव, यानी कि गुलाम कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी में जैकोबिन गवर्नमेंट ने इसको बंद करने के लिए, बैन करने के लिए कोई भी लॉ पास नहीं किया था। और इसी के रहते नेशनल असेंबली में बहुत सारे डिस्कशन होने शुरू हुए कि स्लेव ट्रेड अच्छा है या बुरा है, स्लेवरी इज गुड और बैड। ऐसे में जब कोई कानून पास नहीं हुआ, क्यों नहीं किया था जैकोबिन की गवर्नमेंट ने कानून पास? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन की कमाई होती थी किनसे? स्लेव ट्रेड के थ्रू।
इसलिए ये लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे। ऐसे में जो कन्वेंशन थी उसने 1794 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेव्स को हटाने के ऑर्डर दे दिए और स्लेवरी सिस्टम को बैन कर दिया गया। ये किसने किया? कन्वेंशन ने। मुझे आंसर में कमेंट में इसका आंसर चाहिए, कन्वेंशन क्या था? हम पहले की वीडियोस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जब ये बैन कर दी गई उसके 10 साल बाद यानी कि आफ्टर 10 इयर्स नेपोलियन ने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है और भी डिस्कस करते रहेंगे। बोनापार्टे ने इसको वापस से स्टार्ट कर दिया। फाइनली स्लेवरी सिस्टम कब ख़त्म हुआ? 1846 में स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्लेवरी पर, यानी कि जो दास प्रथा थी उसके ऊपर। कल आगे फिर डिस्कस करेंगे। एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का, वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।